नमस्कार स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस के किस तरह के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। ठीक है, आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली होगी, यदि प्रैक्टिस नहीं करी है तो मैं जो बता रहा हूँ उनको जरूर आप एक बार कर लें। और अच्छा रहेगा कि आप पहले इस वीडियो को पॉज करके अपनी आंसर की टेक्स्ट बुक को मेरे सामने रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद बहुत अच्छा रहेगा समझना कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना कि पेज नंबर 42 पर जो ग्राफ बनते हैं लीनियर इक्वेशन के, वो कैसे बनते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जो ट्रायंगल्स बनना है ना, वो एक्स एक्सिस के साथ या वाई एक्सिस के साथ उनका एरिया आपसे जरूर पूछता है। इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी जरूर होनी चाहिए। ठीक है, ग्राफ कैसे बनते हैं, और ग्राफ बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्राफ के साथ साथ वो एरिया भी पूछ सकता है कि ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल किसी तरह का भी ट्रायंगल फॉर्मेट करेगा, उसका एरिया कैसे निकलेगा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे करा रखे हैं, आपने देख रखे होंगे। दूसरी बात है, आपको इस क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन उस फॉर्मेट में आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इक्वेशन हैज वन सॉल्यूशन, इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इक्वेशन हैज मेनी सॉल्यूशन। उस पर एक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है जो पेज नंबर आपके पास 47 पर ये कंडीशन दे रखी है ना कि लाइन इंटरसेक्ट कब करती हैं, लाइन इंटरसेक्ट कब नहीं करती, कब पैरेलल होती, ये बातें दे रखी है। इस पर एक क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो एग्जाम्पल नंबर आपका 4 है ना, राइट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरूर करने की कोशिश करिएगा, राइट। और एक्सरसाइज 3.2 में आप कम से कम क्वेश्चन नंबर 3 को जरूर कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 50 पर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करें स्टूडेंट्स। मैं जो भी आपको बता रहा हूँ भाई, एनसीईआरटी की वजह से अधिकतर क्वेश्चन स्टूडेंट को होने चाहिए, सभी क्वेश्चन करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस तो बार बार करें, आता है तो भी करें। ठीक है, और सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करें। सैंपल पेपर का लिंक मैंने नीचे दे रखा है, आप वहाँ से जाकर सैंपल पेपर ले सकते हो और उनकी प्रैक्टिस करें। डेली सैंपल पेपर करें और डेली चैप्टर की प्रैक्टिस करें, कई बार करें। खुश रहें और बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो आपको रियली कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। और आप ये सोचते हो कि हमने एक बार कर लिया या 2 बार कर लिया तो स्टूडेंट उससे काम नहीं चलेगा, उससे आप पास हो जाओगे, कोई इशू नहीं है। फेल होने की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, आप फेल नहीं होंगे, लेकिन आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा आप करिए, डेली सैंपल पेपर करिए और उसके बाद आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करिए, राइट। देखिए, आपको इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कितने मेथड से सॉल्व की जाती है, आपको सभी मेथड अच्छे तरह आने चाहिए। एलिमिनेट करते हैं तो कैसे आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई से कैसे आता है, सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो कैसे आता है इक्वेशन। वैसे वहाँ पर कई बार लिख देता है, वो बोर्ड एग्जाम में लिख देगा सॉल्व दिस इक्वेशन बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो आपको वही मेथड फॉलो करना होगा। फिर आप ऐसा नहीं कि एलिमिनेट मेथड लगा दें या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दें, वो नहीं चलेगा। फिर कई बार नहीं लिखा हुआ था तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है उसे फॉलो करें, लेकिन आपको तीनों मेथड अच्छी तरह आने चाहिए, है ना। तो आप इससे एक्सरसाइज में 3.3 में कम से कम जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके जो 5th पार्ट है, 6th पार्ट है, ये क्वेश्चन आपको जरूर आने चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात यह है स्टूडेंट्स कि लीनियर इक्वेशंस वेरिएबल में वर्ड प्रॉब्लम जरूर आती है। जितने भी इसमें एनसीईआरटी में वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उतने क्वेश्चंस आप एक बार कर लें अच्छी तरह से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकता है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में वर्ड प्रॉब्लम्स में हो सकता है पेज नंबर 57 पर आप क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट, 5th पार्ट, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इन्हें करने की जरूर कोशिश करें। मैं समझ रहे हैं बात क्या बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना आप स्टूडेंट्स कि आपके पास 3.5 एक्सरसाइज में आपके पास जो 4th क्वेश्चन है उसकी वर्ड प्रॉब्लम्स को आप जरूर कर लीजिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है स्टूडेंट इसमें, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वर्ड प्रॉब्लम 4th क्वेश्चन के, ये सबसे अच्छे क्वेश्चंस हैं। और ध्यान रखें 3.5 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर आपका 2nd है ना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको जरूर होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, वो स्ट्रीम वाला, ठीक है, रिवर की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड, उस चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये जो एग्जाम्पल नंबर 14 है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। अप स्ट्रीम में वेलोसिटी कितनी, स्पीड कितनी हो जाती है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाती है, ये बातें हमें बहुत अच्छी तरह से पता है स्टूडेंट। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको रियली बहुत करा है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। यदि आप चैनल पर नहीं देखना चाहते हो तो मैंने एक जगह इनको इकट्ठा करा है, सैम्पल पेपर में इस तरह के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा रखे हैं, जिनके हैंड रिटन सॉल्यूशन भी हैं, वीडियो फॉर्मेट भी हैं। आप वहाँ जाकर बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, बहुत 5 आपको सैम्पल पेपर मैंने दे रखे हैं। यदि उन 5 सैम्पल पेपर को आप कर लोगे तो मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है। उसके बाद है आपके पास ये जो एग्जाम्पल 19 है, ठीक है ना, जो बोट वाला क्वेश्चन है, ये जरूर आपको पता होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात। और देखिए एग्जाम एक्सरसाइज 3.6 में ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट का 7th पार्ट और 8th पार्ट, ये जरूर आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं।
यहाँ पर दो तरह की इक्वेशंस क्रिएट होती हैं। जब आपके पास वेरिएबल 1/x के टर्म्स होते हैं तो 1/x को a मानते हो, 1/y को b मानते हो। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए, ठीक है। इस तरह के स्टूडेंट यदि क्वेश्चन करोगे तो मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। एक बार जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी वर्ड प्रॉब्लम्स को यदि आप कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपकी इक्वेशन तो सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन आप वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन कैसे बनाते हो इसकी प्रैक्टिस भी आपको हो जाएगी। एक बार एनसीईआरटी के क्वेश्चन को अच्छी तरह से करें। मैं कहना चाहूँगा एनसीईआरटी क्वेश्चन करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लें और जो मैंने सैम्पल पेपर में क्वेश्चन दे रखे हैं उनको कर लेंगे तो आपके 100% मार्क्स निश्चित आ जाएंगे। किसी तरह का टेंशन बिल्कुल नहीं है। आजकल मैं उसको महसूस कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स थोड़ा सा परेशान सा हो रहा है। बिल्कुल परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। विश्वास करिए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप फेल नहीं होंगे, आप 100% पास होंगे। तो लेकिन थोड़े से ज़्यादा नंबर लाने, थोड़े अच्छे मार्क्स लाने हैं तो थोड़े से आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। ऐसा कोई विशेष इशू नहीं बनेगा कि आप जबरदस्ती टेंशन में आए। लेकिन दूसरी बात ये भी बता दूं कि आप अपने को किसी से कंपेयर ना करें, अपना काम ईमानदारी से करें, ठीक है। ये ना सोचें दूसरा क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसने ये करा, उसने वो करा, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि बहुत सारी बुक भी नहीं करें, सेलेक्टेड काम करें। एनसीईआरटी करें, एनसीईआरटी एग्जाम्पल कर लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें और जो मैंने सैम्पल पेपर दे रखे हैं उनको कर लें। 100% मार्क्स आएंगे। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।